अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ चिकन टिक्का की बहुत ही आसान और ज़बरदस्ती रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसको कि हम बगैर किसी झंझट, बगैर अवन के, बगैर तंदूर के बनाएंगे, वो भी फ्राइंग पैन में घर के मसालों से बनाएंगे और रेस्टोरेंट स्टाइल का ज़बरदस्त से चिकन टिक्के बन के तैयार होंगे। और इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 4 लेग साइड के पीसेस लिए हैं और उनको इस तरह से हम डीप कट्स लगा लेंगे। और जो बाज़ार में टिक्के मिलते हैं उनमें भी इसी तरह के कट्स होते हैं, तो हमें बिल्कुल बाज़ार के रेस्टोरेंट स्टाइल के टिक्के बनाने हैं। और मैरिनेशन के लिए लेंगे आधी प्याली दही, जो कि हमने पतली नहीं लेनी है, गाढ़ी दही लेनी है। अगर पतली है तो मलमल के कपड़े में डाल के उसका एक्स्ट्रा पानी निकाल लें। 3 से 4 चाय के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और 1 खाने का चम्मच डालेंगे भुना कुटा सूखा धनिया, 1 चाय का चम्मच भुना कुटा ज़ीरा और इसके साथ ही डालेंगे आधा चाय का चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा पिसा गरम मसाला। और इसके साथ मैं यहाँ पे डाल रही हूँ नमक 1 चाय का चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा और 1 चाय का चम्मच डालेंगे चाट मसाला, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च, 2 चाय के चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च जो कि कलर के लिए होती है, तीखापन इसमें कम होता है, और आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च अगर आपके पास नहीं है तो लाल मिर्च की मिकदार थोड़ी बढ़ा लें और मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। और कचरी पाउडर लिया है मैंने यहाँ पे 3 से 4 चाय के चम्मच, और ये डालना बहुत ज़रूरी है, ये गोश्त को अंदर तक गलाएगा, अंदर तक कुक करेगा। और ये नहीं है तो आप पपीते का पेस्ट डाल सकते हैं 2 खाने के चम्मच, और इससे जो है गोश्त अंदर तक अच्छी तरह कुक हो जाएगा, अंदर तक अच्छी तरह गल जाएगा। अगर आप ये नहीं डालेंगे तो गोश्त अंदर से कच्चा रह जाएगा, अंदर से पूरी तरह कुक नहीं होगा। नींबू का रस डालेंगे, तो फ्रेश मैंने लीमू जो हैं वो तोड़े हैं, उनका हम रस डालेंगे। 3 लीमू का रस डाल लेंगे, तकरीबन 3-4 खाने के चम्मच हमने लीमू का रस डालना है और इससे बहुत मज़े का फ्लेवर आएगा। और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन दबाएंगे तो आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ ऑरेंज फूड कलर, ज़रदा रंग। ये ऑप्शनल है, लेकिन इससे जो है बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल के कलर के हमारे टिक्के बनके तैयार होंगे। कलर बहुत अच्छा आएगा, अगर आप नहीं डालना चाहते तो मत डालें। और फूड कलर जो है वो अच्छी कंपनी का यूज़ किया करें। आप हस्ब ज़रूरत जितना आपको कलर पसंद है उतना इसमें आप फूड कलर जो है वो डाल सकते हैं। इसके बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद इसमें चिकन के पीसेस डालेंगे। हर पीस को अच्छी तरह से मसाला लगाएंगे, अंदर तक जो इसके कट्स हैं उनके अंदर अच्छी तरह से हम मसाला लगाएंगे। और इसको सबको अच्छी तरह मसाला लगाने के बाद मैरिनेट करना बहुत ज़रूरी है। आप मैरिनेट नहीं करेंगे तो चिकन जो है वो अंदर तक सॉफ्ट और अच्छी तरह से कुक नहीं होगी, अंदर से कच्चा रह जाएगा। और मैरिनेट करने के लिए कम से कम 4-5 घंटे आप इसको मैरिनेट करें, और रात भर के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दें तो बहुत अच्छा है। लेकिन पकाने से पहले आपको इसको बाहर रखना है 2-3 घंटे, ताकि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए और जो इसकी ठंडक है वो ख़त्म हो जाए। पैन में डालेंगे कुकिंग ऑयल तकरीबन 3-4 खाने के चम्मच। अगर नॉन स्टिक पैन है तो बहुत कम ऑयल में ये बन के तैयार हो जाएंगे। अगर दूसरा पैन है तो थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा डाल लीजिएगा। और इसमें हम पीसेस रखेंगे, और जिस साइड पे चिकन टिक्का के जो चिकन के पीसेस हैं उसके जिस साइड पे गोश्त ज़्यादा हो वो वाली साइड नीचे रखिएगा, और जितने पीसेस हमारे पैन में आएंगे उतने हम इसमें डालेंगे। बाकी के पीसेस हम दूसरे पैन में रख लेंगे पकने के लिए, तो साथ साथ हमारा जो है काम हो जाएगा, साथ साथ सारे बन के तैयार हो जाएंगे। और हाई फ्लेम पे हम इनको 4-5 मिनट के लिए पकाएंगे एक साइड पे। हाई फ्लेम पे पकाने का मकसद ये है कि इसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी निकलना है वो निकल जाए। और साथ ही मैं दूसरे चूल्हे पे इसके साथ सर्व करने के लिए चावल उबाल रही हूँ। आप चावल के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ, किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़े के बनके तैयार होंगे। इसके बाद आपको रेस्टोरेंट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 4-5 मिनट हमने हाई फ्लेम पे पकाया है। इसके बाद हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। साइड चेंज करने के बाद हम इसको जो है दूसरी साइड से थोड़ी सी फ्लेम कम कर देंगे, तकरीबन मीडियम फ्लेम कर देंगे, और दूसरी साइड से भी हम इसको 2-3 मिनट के लिए पकाएंगे। और दूसरे जो टिक्के हैं, दूसरे जो चिकन के पीसेस हैं, मैंने उनको दूसरे पैन में रखा हुआ है और साथ साथ उनकी भी कुकिंग चल रही है। सारे हमारे एक साथ बन के तैयार हो जाएंगे। और 2-3 मिनट मैंने इनको भी मीडियम फ्लेम पे दूसरी साइड से भी पकाया है, तो जितना इसमें से एक्स्ट्रा पानी निकलना था वो निकल चुका है। और अगर हम ये स्टेप नहीं करेंगे और शुरू में ही इसको ढक देंगे तो ये पानी छोड़ देगा और बिल्कुल सालन वाली शक्ल बन जाएगी। आपके टिक्के नहीं बनेंगे, चिकन टिक्का का सालन बन जाएगा। और ऊपर से जो हमारा मैरिनेशन बची हुई है वो डालेंगे, थोड़ी सी साइड में डाल देंगे और एक दफ़ा इसको हिला देंगे। और उसके बाद हमने इसको क्या करना है कि हमने इसको ढक के हल्की आंच पे पकाना है तकरीबन 10-12 मिनट के लिए। और बीच में हमने इसकी साइड पलटनी है, वरना ये एक ही साइड से जल सकता है। तो बीच में एक आध दफ़ा इसकी साइड चेंज कर दीजिएगा। 10-12 मिनट हमने हल्की आंच पे ढक के पकाया है। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसके जो है बीच में थोड़ी सी जगह बनाएंगे और इसको हम देंगे कोयले का धुआं, इसको बारबेक्यू टच देंगे ताकि इसमें बिल्कुल जो है वो तंदूर वाला फ्लेवर आए, अवन वाला फ्लेवर आए, जो रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन टिक्का होता है उसका फ्लेवर आए। और यहाँ पे मैं आपको फॉइल की प्याली बनाने का तरीका बता रही हूँ। इस तरह से फॉइल शीट ले लें, उसको डबल कर लें
और इस तरह से कोई प्याली ले लें छोटे साइज़ की, और उसके ऊपर इस तरह से करके आप फॉइल की प्याली आराम से घर पे बना सकते हैं, अगर आपके पास फॉइल की प्याली मौजूद नहीं है। अगर ये भी नहीं है, फॉइल शीट नहीं है, तो आप कोई सी स्टील की प्याली भी रख सकते हैं या रोटी का टुकड़ा भी रख सकते हैं, और उसके ऊपर इस तरह से कोयला दहका के रख दें और इसके ऊपर से ऑयल या बटर डाल दें और इसको कवर कर दें 1 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए, या जितना आपको स्मोक का फ्लेवर, धुएँ का फ्लेवर पसंद है, कोयले का फ्लेवर पसंद है, उतनी देर आप इसको कवर करके इसका स्मोक दे दें। इसके बाद हम इसमें से कोयला निकाल देंगे। आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त हमारे चिकन टिक्का जो है वो बनके तैयार हुए हैं। और ये स्टेप ऑप्शनल है, इससे जो है अच्छी सी शाइन आ जाएगी। आप ऊपर से हल्का सा ऑलिव ऑयल लगा सकते हैं, बटर लगा सकते हैं, और इससे बहुत अच्छी सी शाइन आ जाएगी और ज़बरदस्त से हमारे जो है चिकन टिक्का बनके तैयार हुए हैं। मैं आपको अभी तोड़ के भी दिखाऊंगी। ये अंदर तक इतने जूसी और परफेक्टली जो है बहुत अच्छी तरह से अंदर से पके हुए हैं, बिल्कुल भी अंदर से कच्चा नहीं होगा। और मैं इसको इमली, धनिया, पुदीने की चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ। अगर आपको इस चटनी के साथ इसका टेस्ट, जायका जो है वो और ज़्यादा दुबाला हो जाता है। बहुत ही मज़े के बनेंगे। चावल के साथ, सलाद के साथ, चटनी के साथ सर्व करें या दही के रायते के साथ सर्व करें, जैसे आप सर्व करना चाहते हैं करें। रोटी और पराठे के साथ भी बहुत मज़े का लगता है। अभी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि ये अंदर तक कितना अच्छा पक के तैयार हुआ है, बिल्कुल भी अंदर से कच्चा नहीं होगा और बहुत ही जूसी और सॉफ्ट होगा। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप आप स्टेप्स को फॉलो करते हुए बनाएंगे तो आपके चिकन टिक्का भी इसी तरह से बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।